अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होममेड रेसिपीज़ जो कि मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ और ये बच्चों की भी फेवरेट होती हैं और मेरी भी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की भी। जैसे कि बनाना ब्रेड मैं अली की फरमाइश पर ही बना रही हूँ। ये उनको इतना पसंद है कि वो अक्सर कहते हैं कि ये ब्रेड बनाकर तो मेरे लिए फ़्रिज में रख दिया करो। और मेरी एक दोस्त आती है हमारे घर, तो मैंने उसको भी खिलाई है, तो वो भी अक्सर ही फरमाइश करती है कि रानी प्लीज़ बनाना ब्रेड ज़रूर बनाओ, मुझे बहुत पसंद है। चाय के साथ में उसको अक्सर सर्व करती हूँ। तो 3 बनानास को माइक्रोवेव कर लिया तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि उनको ईज़ी टू मैश हो जाए। और जब भी मैं बनानास को मैश करती हूँ ना, प्लेट में करती हूँ, बहुत ईज़िली मैश हो जाते हैं, बाउल में ईज़िली मैश नहीं होते। 2 एग्स डाल दिए और बटर को भी मैंने मेल्ट कर लिया था एंड दैट्स इट। और आटा मैं इसमें मैदा यूज़ नहीं करती। जो आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चक्की का आटा, मैं उसी आटे की ब्रेड बनाती हूँ, लेकिन फिर भी सुपर सॉफ्ट और स्पंची और मॉइस्ट बनती है। आप आगे देखेंगे इसका रिज़ल्ट। तो मैदा मैं नहीं यूज़ करती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये क्वाइट हेल्दी होती हैं बाज़ार वाली। एक तो उसमें मैंने बटर ऐड किया है, शुगर बहुत कम, अगर मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ शुगर बहुत कम ऐड करती हूँ। 1 से 2 चम्मच ज़्यादा बनानास ही ऐड करती हूँ एंड दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था, 2 से 3 चम्मच जितना मुझे लगा। मेरे को हल्का सा वार्म कर लिया माइक्रोवेव में। चिल्ड मिल्क, चिल्ड एग्स या चिल्ड बनानास वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा बेकिंग में, अदरवाइज़ टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लें। तो यहाँ पे तकरीबन 350 डिग्री पे टोस्टर को मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। और टोटल तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स में ब्रेड रेडी हो जाती है। बट आफ्टर 20 टू 25 मिनट्स में चेक रखती हूँ ब्रेड जल ना जाए। तो जब तक ब्रेड बन रही थी तो मैंने लंच भी बना दिया था, जो कि अली का फेवरेट है। महीने में 1 से 2 दफ़ा तो उनको ये चिकन ब्रोकली पास्ता चाहिए होता है, ही लव्स इट। तो मैं अक्सर बना देती हूँ उनको मंथ में 1 से 2 दफ़ा। एनी हो, ब्रेड यहाँ पर बन चुकी थी, तो बच्चे वेट कर रहे थे और अली भी वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने गरम-गरम बनाना ब्रेड को ही कट कर लिया था। आप हमेशा चिल थोड़ा इसको लाइक कूल डाउन होने के बाद ही कट कीजिएगा, सॉरी। तो आप देख रहे हैं अभी इसमें से स्टीम निकल रही है। इतनी सॉफ्ट बनती है, इतनी स्पंजी और मॉइस्ट बनती है ना, उसका फ्लेवर तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। एनी हो, जैसा कि बच्चों को पॉप्सिकल्स बहुत पसंद होते हैं और कभी आपको खुद भी क्रेविंग होती है पॉप्सिकल्स खाने की, तो मैं कभी डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट बेरीज, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, इन सारे अक्सर स्मूदीज़ या मिक्सर्स बना के तो इनको फ्रीज़ करती हूँ और पॉप्सिकल की शक्ल में आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी गर्मियाँ थी, तो मैं फ्रूट्स के पॉप्सिकल्स बनाती थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। तो अगर मेरे पास फ्रेश कोकोनट हो तो फ्रेश कोकोनट ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास फ्रेश कोकोनट नहीं था, तो मैंने कोकोनट, मेरे पास श्रेडेड था, वो ऐड कर दिया। बनानास और कोकोनट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत फ्लेवरफुल होता है। आप किसी भी रेसिपी में ट्राई कीजिएगा, बनानास एंड कोकोनट का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत यमी लगता है। और इसमें मैंने रेसन्स ऐड कर दिए थे ताकि मैं शुगर ऐड ना करूँ। जब मैं शुगर स्किप करती हूँ तो मैं इसी तरह से जो हेल्दी सब्स्टिट्यूट होते हैं शुगर के, जैसे कि रेज़न्स ऐड कर दी या डेट्स ऐड कर दी, तो जो स्वीटनेस है वो आ जाती है। और तो इसीलिए हेल्दी रेसिपीज़ मैं घर में डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। और ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो आपको कोई इंटरनेट पे मिलेगी या कोई बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। जैसे मुझे फ्लेवर्स पसंद है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के फ्लेवर्स भी वैसे ही डेवलप हो रहे हैं। तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ, कुछ भी ऐड कर देती हूँ, कोई रेसिपी मैं फॉलो नहीं करती। एनी हाउ, लेकिन ये जो रेसिपी है ये आपको एज इट इज़ फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी बिस्किट्स या आपके कुकीज़ ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ आमंड कुकीज़। बहुत मज़े के बिस्किट्स बनते हैं, बच्चों को बिस्किट्स बहुत पसंद होते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले तो मैं लूँगी बटर को मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में रख के तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए एंड दैट्स इट। तो शुगर अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। शुगर के लिए आप ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर एक ही चीज़ है, तो इसलिए वाइट शुगर तो मैंने थोड़ी सी ऐड की थी। लेकिन पहले मैंने इसमें देसी शक्कर जो है, वो आपको ब्राउन शुगर नज़र आ रही होगी, बट वो ब्राउन शुगर नहीं थी, वो देसी शक्कर थी। तो 3 से 4 चम्मच देसी शक्कर ऐड कर दी और 1 से 2 चम्मच ही वाइट शुगर ऐड की। और थोड़े से आमंड के जो चंक्स थे वो मैंने ऐड कर दिए थे अभी इस मिक्सचर में। और आलमंड, क्योंकि ये आलमंड बिस्किट्स हैं, तो मैंने आलमंड फ्लोर ऐड किया है तकरीबन 1 कप। और थोड़ा सा
क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए बिस्किट्स को, बिकॉज़ बच्चे थोड़े से क्रिस्पी बिस्किट्स खाते हैं, तो मैंने आटा ऐड किया है। अगेन ये मैदा नहीं है, ये चक्की का आटा है, 3 से 4 चम्मच डेट्स सीड। आटा भी ऐड करने की ज़रूरत है इसलिए क्रिस्पीनेस के लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी से मॉइस्ट बिस्किट्स चाहिए तो आप आटा स्किप कर दें। आलमंड बटर के ही आलमंड फ्लोर के ही बिस्किट्स बन जाते हैं, बट मैं बच्चों की वजह से थोड़ा सा आटा ऐड करती हूँ। और हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक डो बनानी है, तो इसलिए मैंने हाथ के साथ ही मिल्क 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम जितनी हमें ज़रूरत होगी, 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आपको दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंसिस्टेंसी वाला इसकी डो रेडी करनी है। अगर डो की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी ना, तो फिर आपके कुकीज़, आपके बिस्किट्स बहुत अच्छे बनेंगे। आप किसी भी शेप में इनको कट कर सकते हैं। मैं चूँकि जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं बच्चों को पसंद आएँगे नहीं आएँगे, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ, तो इसलिए मैंने नाइफ़ से ही कट कर लिए थे। बट आप बच्चों को ये बहुत अच्छे लगे थे और हम सब ने बहुत एंजॉय किए थे। इसलिए जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं इनकी शेप्स डिफरेंट बनाऊँगी। मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं डिफरेंट शेप्स के लिए, वो इंशाल्लाह जब रेसिपी नई नेक्स्ट टाइम नई रेसिपीज़ बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर आइडियाज़ शेयर करूँगी कि बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुकीज़ एंड बिस्किट्स या इस तरह की कोई भी चीज़ या बच्चों के लिए होममेड बनाते हैं तो किस तरह से उनको शेप दे सकते हैं, वो मेरे पास है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में तो मैंने बहुत ही सिंपल नाइफ़ कटिंग के साथ ही शेप्स दे ली थी बिस्किट्स एंड कुकीज़ को। और यहाँ पर आमंड कुकीज़ का फर्स्ट बैच जो है वो रेडी था, और ये मैंने तकरीबन 350 डिग्री पे अगेन तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं 25 मिनट्स मैंने लगा दिया था टाइम। लेकिन आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स आपको नज़र रखनी पड़ती है, जल ना जाए। जब हल्के से क्रिस्पी हो जाए डेट्स इट। और चूँकि मैं टोस्टर में बना रही हूँ तो इसलिए मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास लार्ज साइज़ पैन है, बेकिंग पैन, जो कि आप ओवन में डाल रहे हैं, तो आप एक ही बैच में सारे आमंड बिस्किट्स बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 बैच में रेडी कर रही हूँ, और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो इसमें वाइट शुगर बहुत कम है, 1 से 2 चम्मच है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसमें आमंड्स है, आमंड फ्लोर है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल नहीं है, आपने बटर ऐड किया है, तो ये सुपर हेल्दी होते हैं मेरी निस्बत, बाज़ार की कुकीज़ एंड बिस्किट्स की निस्बत। और ये अभी थोड़े से इतने क्रिस्पी नहीं थे, लेकिन ठंडे होने के बाद ये सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इनको बेक ही ओवर क्रिस्पी कर देंगे ना, तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए तकरीबन 5% थोड़े से मॉइस्ट होंगे तो आप इनको निकाल लीजिएगा ओवन से। और इसी तरह से मैंने बनाए थे नमकीन बिस्किट। हर चीज़ तो बच्चों को मीठी बना कर नहीं दी जा सकती, तो ज़ीरा प्लस बिस्किट्स मेरे फेवरेट हैं। चाय के साथ मैंने बहुत खाए हैं अपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैंने ज़ीरा प्लस बिस्किट्स और चाय मेरी फेवरेट है। जो भी लोग मुझे जानते हैं और वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि मैं ज़ीरा प्लस बिस्किट पे ही ज़िंदा रहती थी, इतने मेरे फेवरेट थे। तो मैं आप बच्चों को भी बना कर दे रही हूँ, लेकिन इसमें सॉल्ट मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया था, ताकि बच्चों में इतना ज़्यादा सॉल्ट अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो जब भी मैं ज़ीरा बिस्किट्स बनाती हूँ तो पिंक सॉल्ट ऐड करती हूँ। और इसकी डो सेम जैसे हमने पहले आमंड बिस्किट्स वाली डो रेडी की थी ना, तो वैसे ही डो थी। इसमें जस्ट चक्की का आटा था, और क्रिस्पीनेस के लिए मैंने 2 चम्मच चावल का आटा ऐड किया था। चक्की का आटा था 1 कप, 2 से 3 चम्मच चावल का आटा था एंड डेट्स इट। और इसमें था सॉल्ट, बटर और लॉट्स ऑफ ज़ीरा मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया था, बिकॉज अच्छा होता है सेहत के लिए, हाजमे के लिए। तो ये बहुत मज़े के कुकीज़ बने थे, और इनका प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैंने इनकी कटिंग जो है वो कोई भी आप लिड ले सकते हैं। मैंने भी एक बॉटल का लिड ही उतारा था एंड स्पाइस जार का, एंड डेट्स इट। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चों के लिए कुकीज़ और बिस्किट्स बनाया करूँगी तो उनको डिफरेंट शेप्स दिया करूँगी, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। बच्चों के साथ इतनी बिजी होती हूँ ना कि फिर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो कम टाइम में मैं राउंड शेप मेरे लिए इजी होता है, तो मैं अक्सर राउंड शेप में ही बनाती हूँ। जैसा कि ये आमंड कुकीज़ है, इतनी मज़े की बनती, सॉरी पीनट बटर कुकीज़। आपको चंक्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये चंक्स हैं पीनट्स के। तो कभी कभी मैं पीनट बटर कुकीज़ बनाती हूँ, कभी कभी मैं आमंड कुकीज़ बनाती हूँ, कभी चंक्स वाली, कभी विदाउट चंक्स, तो कभी क्रिस्पी। इस तरह से मैं डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो 1 से 2 इंग्रेडिएंट या 1 से 2 स्टेप आप जब चेंज करते हैं तो आपकी रेसिपी चेंज हो जाती है। तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और बच्चों से ज़्यादा तो अली को और मुझे आमंड कुकीज़ और पीनट बटर कुकीज़ बहुत पसंद हैं।
और इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहली रेसिपी शेयर की थी बनाना ब्रेड की, तो इसी तरह से बनाना ब्रेड के साथ मैं ब्राउनी का मिक्सचर ऐड करके तो ये एक डिफरेंट ब्रेड बन जाती है। ये तो मैं कहती हूँ कमाल है, ये तो आप खाएंगे ना बार बार खाएंगे। जैसा कि अब मैंने पहले कट की वो डिफरेंट थी, वो थोड़ी सॉफ्ट, जिसमें मैंने 3 से 4 बनानाज ऐड किए थे, और ये वाली बनाना ब्रेड में मैंने 2 बनानाज ऐड किए थे, और ये थोड़ी सी ड्राई आपको नज़र आएगी ब्राउनी। तो ये वाली रेसिपी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ शेयर की है कि ब्राउनी वाली ब्रेड तो हमें इतनी फेवरेट है कि मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। तो पहले जो ब्राउनी थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी, उसमें ज़्यादा बनानाज थे। जब कम बनानाज ऐड करो, थोड़ा सा इसमें आमंड पाउडर आमंड फ्लावर ऐड कर दे 2 से 3 चम्मच, तो ये थोड़ी ड्राई बन जाती है और ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो जिस तरह मैंने लाइक पीनट बटर कुकीज़ बनाती हूँ, इसी तरह आमंड बटर कुकीज़ भी बनाती हूँ। और पीनट बटर कुकीज़ और आमंड बटर कुकीज़ की मैंने डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, तो इसलिए मैंने दोबारा शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। फिर आप लोग बोर हो जाते हैं एक ही वीडियोस देख देख के। तो यानी हो यहाँ पर जितना मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उतना बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर बच्चों के लंच का टाइम हो रहा था, तो अब मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी। लंच में मैं उनको ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह देती हूँ, जब वो हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। तो बच्चे आज घर पे ही थे, तो उन्होंने सुबह लंच जो है वो हैवी किया था, सॉरी ब्रेकफास्ट उनका थोड़ा हैवी था, तो इसलिए मैं अब उनको लंच में बस हल्के फुल्के से स्नैक्स वगैरह बना के दूँगी, जिसमें कि फ़िश है और रोल्स वगैरह यही मैं बनाती रहती हूँ। तो फ़िश भी मैं एक फ़िले निकालती हूँ, थोड़ा बना लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रीज़ कर देती हूँ, कभी 2 फ़िले निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा उनके लिए कुक करके बाकी फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती। और फ़िश को डिफ्रोस्ट करने के लिए कभी भी प्लीज़ शेल्फ पे ऐसे ही नहीं रख दिया करें, हमेशा पानी में 2 से 3 मिनट के लिए डिप किया करें, और उसके बाद उसको अच्छे से सारा पानी निकाल के उसको थोड़ा सा पानी उसका मज़ीद निकलने के लिए वेट किया करें। जब आप फ़िश को काउंटर टॉप में डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए मैं फ़िश को हमेशा पानी में डाल देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए। काउंटर टॉप पे कभी भी नहीं छोड़ती डिफ्रॉस्ट होने के लिए, जैसा कि हम चिकन या मीट छोड़ देते हैं। और इसी तरह बच्चों के लिए जो मफ़न्स हैं वो भी मैं घर में बनाती हूँ, वाफ़ल्स भी घर में बनाती हूँ, तो बच्चे बोर ना हो जाएं, इसलिए रेसिपी सेम होती है। मोस्टली मैं बनाना मफ़न्स ही बनाती हूँ। तो बनाना मफ़न्स पे कभी चॉकलेट चिप्स ऐड कर देती हूँ, ताकि बच्चों के लिए थोड़े से वो अट्रैक्टिव हों, चॉकलेट देख के वो ना भी खाना उनको बनाना मफ़न तो वो खा लेंगे तो इसलिए चॉकलेट बहुत ज़्यादा टॉप पे स्पेशली ऐड करती हूँ। तो ब्लूबेरी मफ़न्स तो बच्चे खाएं ना खाएं, मैं खुद ही बहुत शौक से खाती हूँ। ये मेरे इतने फेवरेट हैं क्योंकि इसमें अगेन मैदा नहीं होता, शुगर बहुत कम ऐड करती हूँ, और एंड लॉट्स ऑफ ब्लूबेरीज़ ऐड करती हूँ। तो जब चाय के साथ मुझे मीठी की क्रेविंग होती है ना, तो ये एक ब्लूबेरी मफ़िन इनफ होता है, और इसमें लॉट्स ऑफ ब्लूबेरीज़ होती हैं। अगर आप बाज़ार से ब्लूबेरी मफ़िन लेंगे ना, तो आप काउंट कर सकते हैं उसमें कितनी ब्लूबेरीज़ होती है, बट इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। ये समझिए कि फुल जब आप खाते हैं ना, तो आपके मुंह में ना सिर्फ ब्लूबेरीज़ का ब्लास्ट हो रहा होता है, लिटरली इतने यमी बनते हैं। और एक अंडे के साथ कभी 5 बन जाते हैं, जैसे कि पहले आपने देखा वो 5 ब्लूबेरीज़ थे और मफ़िन्स थे, और कभी एक अंडे के साथ और एक बनाना के साथ उसमें लॉट्स ऑफ ब्लूबेरीज़ ऐड करके तुम्हें 6 मफ़िन्स बन जाते हैं। स्मॉल साइज़ मफ़िन्स बनाती हूँ ताकि खाने में भी आसानी हो बच्चों के। तो ये 5 से 6 मफ़िन जो है वो ईज़िली या हर रोज़ लाइक हफ्ते में एक दफ़ा तो बन ही जाते हैं। तो ये ब्लूबेरी वॉफ़ल, बनाना वॉफ़ल, हर तरह के वॉफ़ल्स मैं बनाती रहती हूँ। पहले भी कई दफ़ा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो आई होप सो आप लोगों को ये रेसिपी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मैं इस तरह से जो वॉफ़ल्स हैं वो तकरीबन 2 से 3 दिन हम इजीली खा लेते हैं, जब भी माइक्रोवेव करो और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो हमेशा प्लास्टिक के जार में मैं कभी भी बच्चों के लिए खाना इस तरह से बनाकर फ्रिज में नहीं रखती, हमेशा शीशे के जार में नैपकिन पहले पेपर टॉवल बिछाती हूँ, ताकि अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो सारा इसमें लॉक हो जाएगा, तो आपका फूड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो वॉफ़ल्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर टॉवल। तो आप भी पेपर टॉवल से स्प्रेड करें, और अपने वॉफ़ल्स 4-5 वॉफ़ल्स आप इजीली फ्रिज में रख के 2 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज़ बच्चों के साथ आप हर रोज़ नहीं बना सकते। वॉफ़ल्स जब भी मैं तो बनाती हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा क्वांटिटी में लाइक 6 से 8 तो वॉफ़ल बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है, और मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बाय।